उमार जो मदीने में है वो यहां आए। ये 16 हिजरी 637 ईस्वी के एक सर्द लेकिन रोशन सुबह थी। यरूशलेम बैतुल मुक़द्दस की फसीलों पर जमी बर्फ़ और सर्द हवाएं इस बात की गवाही दे रही थीं कि शहर के मकीनों के हौसले अब जवाब दे चुके हैं। शहर के बाहर मुसलमानों का लश्कर, जिसे जैश अबू उबैदा कहा जाता था, पहाड़ों की तरह जमा हुआ था। ये मुहासरा महीनों पर मुहीत हो चुका था, मगर उसमें वो वहशत नहीं थी जो आम जंगों का खासा होती है। न मंजनीकों से पत्थर बरसाए जा रहे थे, न शहर का पानी बंद किया गया था। बाहर खड़ी फौज सिर्फ एक पैगाम दे रही थी, हम फातेह बनकर लौटने वाले नहीं, लेकिन हम तबाह करने भी नहीं आए। यरूशलेम के सबसे बड़े पादरी आर्च बिशप सोफ्रोनियस रोज़ाना दीवार शहर पर आते और नीचे फैले हुए उस लश्कर को देखते जिसके पास ना तो रूमियों जैसी सुनहरी वर्दियाँ थीं और ना फारसियों जैसे देवहैकल हाथी, मगर उनके पास कुछ ऐसा था जिसने कैसर और किस्रा के तख्त उल्टा दिए थे। जब मुहासरा तवील हुआ और रूमी बादशाह हिरक्कल की तरफ से मदद की तमाम उम्मीदें दम तोड़ गईं, तो सोफ्रोनियस ने शहर के मुअज़्ज़िज़ीन को चर्च में जमा किया। उसने कहा, मैंने अपनी मुक़द्दस किताबों में इस कौम की निशानियाँ पढ़ी हैं। ये वो लोग हैं जो इस ज़मीन के वारिस बनेंगे। उनसे लड़ना बेफ़ायदा है, लेकिन यरूशलेम कोई आम शहर नहीं है। मैं उसकी चाबियाँ किसी ऐसे वैसे शख्स के हवाले नहीं कर सकता। चुनांचे जब मुज़ाकरात शुरू हुए तो सोफ्रोनियस ने अमीनुल उम्मत हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु को पैगाम भेजा, ए अरब के सिपहसालार, हम सुलह के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी शर्त अटल है। हमने अपनी पेशन गोइयों में उस शख्स का हुलिया पड़ा है जो इस शहर को फतह करेगा और उसे अमन देगा। वो तुम नहीं हो, वो तुम में से कोई और जनरल भी नहीं है। हमारी निशानियों के मुताबिक वो तुम्हारा अमीर है जो मदीने में बैठता है। जो मदीने में है वो यहां आए। अगर उमर खुद यहाँ आए तो यरूशलेम के दरवाजे बगैर खून बहाए खोल दिए जाएंगे।